हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। पिछले कुछ दिनों से जो आपका सीजीएल को लेकर एक से एक विवाद हो रहा है, उसी के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि 21 और 22 सितंबर को जो है आपका सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी जेएसएससी जो है विवादों से घिरा हुआ है। विवादों से घिरे होने के कारण ये है कि जब भी सीजीएल का एग्ज़ाम हो रहा है या जेएसएससी जो भी एग्ज़ाम ले रही है, जैसे आपकी एग्ज़ाम ली पीजीटी की, या तो फिर आपका बात करें हम लोग लैब असिस्टेंट की बात करें, या तो फिर हम लोग बात करें सीजीएल की। ठीक है, सीजीएल की बात करें, किसी भी एग्ज़ाम में हर बार किसी न किसी विवाद में ये फंसा हुआ रहता है। पिछले कुछ दिनों से जो है सीजीएल को लेकर और जेएसएससी सीजीएल को लेकर काफ़ी विवादों से घिरा हुआ है लोग, क्योंकि जेएसएससी पर अपनी विश्वसनीयता को बनाए नहीं रखने में नाकाम हो रहा है। एग्ज़ाम होने से पहले, जैसे कि आपको पता है कि सीजीएल का एग्ज़ाम पिछले बार जब हुई थी, तो उस समय पर भी पेपर लीक हो गई थी। ठीक है, बहुत जगह पे जो है क्वेश्चन जो है आपका सेंड इधर-उधर किया गया, जिसके वजह से क्या है कि पेपर लीक का कारण का पता चल गया स्पष्ट रूप से। लेकिन इस बार क्या हुआ कि जब भी 21 और 22 तारीख को एग्ज़ाम लिया गया, तो नेट को क्या किया गया, बंद कर दिया गया, ताकि कोई भी नेट ना चला सके। ठीक है, और इधर-उधर जो है क्वेश्चन सेंड नहीं किया जा सके। लेकिन ये जो है सरकार की ये नीति जो है कहीं न कहीं गलत साबित हुई, क्योंकि आप ऐसा चीज़ कर रहे हैं, मान के चलिए कि आप नेट तो बंद कर दे रहे हैं, लेकिन जो चोर और चक्के जो घूम रहे हैं, ठीक है, वो जो सेटर्स हैं उसको आप पकड़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अगर आप एक सही तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा पाएंगे, तो फिर एक स्टूडेंट जो दिन रात पढ़ के मेहनत करता है, वो अपना भविष्य को कैसे बनाएगा, ये सरकार से एक बहुत बड़ी जो है क्वेश्चन है। दोस्तों, मैं आपको लिए चलता हूँ उस पेज में। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बोला जा रहा है क्या, कि यहाँ पे बोलता है कि पेपर लीक का सबूत दे, आरोप सही हुआ तो रद्द करेंगे सीजीएल परीक्षा। ये आयोग बोल रहा है, ठीक है। ये बोल रहा है कि पेपर लीक का अगर आप सबूत दे देते हैं और आरोप सही हो जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, सीजीएल को हम लोग रद्द कर देंगे। लेकिन बात यह है कि बहुत सारा जो है सबूत देने के बावजूद भी यहाँ के जो अधिकारी हैं उस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। इस चीज़ को लेकर राज्यपाल भी ये सीएम को और जेएसएससी को ये भी लिखा कि आप जो है सीजीएल का एग्ज़ाम को फिर से जो है, उसका जो एग्ज़ाम हुआ है उसका आप सही से जांच करें कि पेपर लीक वाकई में हुआ है या नहीं हुआ है। अब आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले में पीआईएल जो है दायर हो चुका है। ठीक है, दायर हो चुका है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सीजीएल परीक्षा में जो है 3,04,769 अभ्यर्थी भी शामिल हो चुके हैं। बहुत सारे जो लोग हैं, और आपको एक चीज़ ये भी बता देते हैं कि 6,39,900 जो है स्टूडेंट सीजीएल का एग्ज़ाम भर रहे हैं। आप खुद सोच के देखिए कि अगर कोई एग्ज़ाम जो हो रहा है, जो इतने बड़े स्तर पे हो रहा है, छोटे-छोटे स्कूलों में इसका सेंट्रल बनाया जा रहा है, ठीक है। अब पेपर लीक हो रहा है, भले ही आप नेट बंद कर देते हैं, लेकिन बहुत जगह पे उसका क्वेश्चन का जो आंसर है उसका सबूत मिला हुआ है। इस हिसाब से तो देखा जाए तो सीजीएल को रद्द होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि सीजीएल रद्द हो, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि सीजीएल को रद्द करो, ताकि वीडियो जो है सरकार तक पहुंच सके। दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड का जो है एक्स अकाउंट है, ठीक है। यहाँ पे दे रहा है कि कई स्तरों का सुरक्षा निगरानी के साथ हुई थी जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा। अभी तक परीक्षा को लेकर सिर्फ अफवाह और आरोप ही दिखाई दिया, किसी भी अभ्यर्थी ने आयोग को प्रमाण के साथ कोई साक्ष्य नहीं दिया, ऐसा करके इन्होंने बोला। और सबूत देने के बावजूद भी इनको लगता है कि ये सबूत वो परफेक्ट नहीं है, ठीक है। जैसे बहुत जगह पे क्या हुआ कि आपको खुला हुआ जो है आपका पेपर मिला, ठीक है, सील टूटा हुआ। बहुत जगह पे आपका ये देखने को मिला कि जो है क्वेश्चन ओएमआर सीट और जो क्वेश्चन पेपर होता है उसका जो नंबर होता है वो मैच नहीं किया। दोस्तों, हम लोग आगे चलते, जैसे
आप यहाँ पे देख पा रही है आज ही का पेपर का खबर है, ठीक है। जेएसएससी ने हजारीबाग और रांची के उपायुक्त से 24 घंटे में मांगी है जांच की रिपोर्ट, ठीक है। जांच की रिपोर्ट मांगी है और इसलिए मांगा कि सीजीएल परीक्षा 2023 में हुई गड़बड़ियों के आरोप की जांच का मामला है, ठीक है। आप खुद सोचिए कि यहाँ पर जो है सीजीएल का एक एग्ज़ाम आप सही से ले नहीं पा रहे हैं। अब उस व्यक्ति, उस विद्यार्थी के बारे में आपको सोचना चाहिए कि जो दिन रात एक करके जो है आपका 2019 से लेके इधर उससे पहले से तैयारी करता है। इसके साथ ही देखिएगा आप, तो इसमें आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेन ड्राइव में साक्ष्य है, ठीक है। पेन ड्राइव में साक्ष्य है पर सीडी में बिल्कुल खाली है। ये जो है ना, जितना चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पर भी आप देखिए कि हाई स्कूल का ये दिया हुआ है, आपका कोड ये दिया हुआ है। उसमें एक बाहर एक छात्र 22 सितंबर की प्रथम पाली शुरू होने के पूर्व किसी अन्य एक छात्र को फोन में बातचीत कर उत्तर लिखते हुए देखा गया। मतलब देखिए कि अगर ये स्टूडेंट तभी बता पाया, अगर उसके पास आंसर नहीं होता तो नहीं बताता। आप यहाँ पे आप अगर इसको पढ़िएगा तो अब देखिएगा यहाँ पे बहुत सारा चीज़ जो है हूबहू जो है आपका क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मिला है। मैं उसका कुछ साक्ष्य आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर भी क्या लिखते हैं कि सीजीएल परीक्षा में अनियमितता बरतने पर रांची और हजारीबाग के डीसी से मांगी रिपोर्ट, और सचिव ने 24 घंटे में दिया समय पुलिस अधिकारी आंसर शीट लिखने का आरोप, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो मिला जुला के यही बात है कि क्वेश्चन तो लीक हुआ है, बस शर्त क्या था कि नेट नहीं होने के चलते क्या हुआ कि ये एक जगह से दूसरे जगह पे नहीं पहुंचा। लेकिन आप एक चीज़ सोच के देखिए, एक दूसरे जगह तो नहीं पहुंचा, लेकिन क्या आदमी जो है फ़ोन करके किसी से आंसर नहीं लिख सकता है? लिख सकता है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि आप अगर अभी मैं साक्ष्य दिखाऊंगा उसको देख के आप खुद बोलोगे कि ये सही में कि पेपर लीक हुआ है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप गौर से देखिए, ये जो है आपका 22 तारीख का जो है जो एग्जाम हुआ था उसके बारे में ये देखिए लाइन बाय लाइन जो है कंप्यूटर का लिखा हुआ है, उसी के साथ देखिए मैथ का लिखा हुआ है, उसी के साथ साथ रीजनिंग का लिखा हुआ है, ये आप पूरा देख रहे हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज़ गौर से देखिएगा, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये फोटो लिया गया है आपका, देखिए ये फोटो आपका लिया गया Vivo T2X, ठीक है। और ये देखिए समय को देखिए 7:31 और तारीख दिया हुआ है 22 सितंबर का, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जगह भी देखो है विष्णुपुर से, ठीक है। और 7:31 में एग्जाम जब शुरू नहीं हुआ था उससे पहले ये आंसर शीट, जो आंसर क्या बोलेंगे उसका जो है लिखा हुआ, ये पहुंचा कैसे। यहाँ पे अब अगर देखिएगा तो आप हूबहू यही क्वेश्चन का आंसर उसमें था, ठीक है। अगर मान के चलिए कि आप इसको आप रट लेते हैं, ठीक है ना, आप रट लेते हैं तो होगा क्या कि आपको ये बात पता तो चल ही जाएगा, पता तो चल ही जाएगा कि आपका जो है, मान के चलिए जब भी आप ऑप्शन इसको देखिएगा तो आपको ये बात पता चल जाएगा कि यही ऑप्शन का आंसर होगा। तो एक तरह से लीक होने का ही बात हो रहा है। उसके साथ साथ मैं आपको और दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी देखिए ये जो जीएस पेपर आपका जो था, ठीक है ना, जीएस पेपर में जो आपका झारखंड वाला जो क्वेश्चन था उससे जो है आपको हूबहू जो है ये भी पहले का मिला हुआ है, ठीक है, हूबहू पहले का मिला हुआ। आप यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी अगर आप गौर से देखिएगा तो यहाँ भी देखिए 7:31 का बात है, ये भी विष्णुपुर का ही है, ठीक है, 22 सितंबर का ही बात है। तो ये जो है एग्जाम से पहले अगर किसी को मिला है तो ये तो आप खुद सोच सकते हैं कि पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है, ये समझदारी तो होना ही चाहिए। इसमें भी बताया जा रहा था कि ये जो है आप देख पा रहे हैं इसके आंसर को, अगर आप देख रहे हैं कटा फटा हुआ है ना, इसमें भी बोला जा रहा था कि जब उस लड़का को पकड़ा गया तो क्या कि वो इस आंसर शीट को फाड़ दिया था, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है आंसर उसे फाड़ दिया था। उसके बाद वहाँ के जो भी लड़के थे उन्होंने इसको करेक्ट कर, देखिए वो यही आंसर उसमें भी था, और ये एग्जाम से पहले की बात है। अगर आप इसको देखते हैं, ठीक है, सामान्य बुद्धि स्तर, ये जो है रीजनिंग का पेपर है,
जिसने भी 22 तारीख को एग्जाम दिया हुआ ये इस चीज को अच्छे से समझ पाएगा। आप खुद देखिए कि सीबीटी परीक्षा 7/6/2019 के बारे में बोला जा रहा है। आप यहाँ पे अगर देखिएगा तो सारा जो क्वेश्चन है, ठीक है, सारा क्वेश्चन जो है खूब बहु लाइन बाय लाइन हु बहु 22 तारीख के एग्जाम में आया है। ये क्या पेपर लीक का कारण नहीं हो सकता है? अगर हम किसी लड़का को फोन करके बोल दें कि तुम जो है 7/6/2019 का रीजनिंग को पढ़ के पूरा चले जाना, यहीं से क्वेश्चन आएगा, तो क्या वो पेपर लीक नहीं होगा? भले सेंड हुआ या नहीं हुआ वो अलग चीज है, लेकिन क्या ऐसे लाइन बाय लाइन एक ही पेपर एक ही सेट से पूछना ये पेपर लीक का कारण नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। तो ये भी एक तरह से विवाद उठता है कि ये पेपर लीक का कारण हो सकता है। यहाँ पे आप खुद सबूत देखिए, यही क्वेश्चन आया था, ठीक है, यही क्वेश्चन आया हुआ था, यही क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था, सारा कुछ यही कुछ था। तो कैसे पेपर लीक नहीं हुआ, इसके बारे में आप खुद सोच के देखिए। लाइन बाय लाइन किसी क्वेश्चन का आंसर आपके सामने दिया हुआ है। अगर मान के चले अगर आपको यहाँ से देना था, आप एक दो क्वेश्चन यहाँ से उठाते, कोई और सेट से कहीं और से उठाते तो बात अलग थी, लेकिन एक ही पेपर से आप एक ही सेट से पूरा का पूरा एक रीजनिंग उठा लेते हैं, ये कहीं से भी आपका जो है अच्छा बात नहीं माना जा सकता है। इस पेपर लीक को देखते हुए आपको भी पता है कि अगर आप आ गए हुए थे तो आप जानते हैं कि रांची चलो करके 21 सितंबर को सीजीएल परीक्षा रद्द करो करके 26 सितंबर को 10 बजे जो है रांची के जो जेएसएससी ऑफिस में सभी कुछ जमा हुआ, वहाँ पे हम लोग भी गए हुए थे। आप खुद सोचिए कि एक स्टूडेंट क्या क्या करे। आपका एग्जाम दिलाने के लिए उनको केस करना पड़ता है, एग्जाम लेने के बाद पेपर लीक हो जाए उसके लिए भी उसको हंगामा करना पड़ता है, रिजल्ट जारी करने के लिए भी उसको हंगामा करना पड़ता है। हर चीज मतलब सरकार जो है या जेएसएससी इतनी भी क्या बोले सक्षम नहीं है कि चीज़ों को अच्छी तरीके से पेश कर सके या सही तरीके से एग्ज़ाम ले सके, समय पे एग्ज़ाम ले सके, समय पे आपका सिलेबस जारी कर सके, समय पे आपका रिजल्ट जारी कर सके, ऐसे भी सक्षम नहीं है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितना गंदा स्थिति झारखंड का बनता हुआ जा रहा है। आप यहाँ पे मैं आपको दिखाया कि कितना सारा सबूत जो है मैच करता हुआ नज़र आ रहा है। अब आपको ये डिसीजन खुद सोचना है कि ये जो है एग्ज़ाम जो है लीक हुआ है या नहीं लीक हुआ। आप खुद सोचिए कि एक जगह से एक सेट से पूरा का पूरा रीजनिंग का क्वेश्चन उठाया जाता है, उसके बाद एग्ज़ाम से पहले जो है आपको कटा फटा पेपर या तो फिर कहीं पे आपको लिखा हुआ ये मिलता है जो कि एग्ज़ाम से पहले का है और हूबहू क्वेश्चन का आंसर वो आता है। उसके बाद आपका जो है ना ही ओएमआर हो गया और आपका क्वेश्चन पेपर का नंबर मैच नहीं होता है। बहुत सारे क्वेश्चन पेपर जो हैं फटे हुए, सील टूटे हुए आते हैं। तो ये किस ओर इशारा करता है, ये आप खुद सोच के बताइए। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये पेपर लीक है या नहीं है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि जो भी ये कारण उसकी आप सत्यता की जांच जरूर अच्छे से कराएं, ताकि जो है सीजीएल के विद्यार्थियों को उसको न्याय मिल सके। दोस्तों यहाँ पे आप खुद देखिए, है ना, यहाँ पे आप देखिए कि क्या लिखता है। यहाँ पे लिखता है कि जेएसएससी की समिति करेगी सबूतों की जांच। अब देखिए इसमें जो सबूतों का जांच मतलब कहने का मतलब जो भी सबूत इधर से पेश किया गया है 21 और 22 सितंबर को संपन्न हुई थी। इसमें पेपर लीक के विषयों में प्रश्न रिपीट करने के साथ साथ अन्य गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने जेएसएससी कर्मचारी चयन आयोग को 26 सितंबर को सबूत सौंपे हैं। ठीक है, अब उसका जांच किया जाएगा कि क्या ये सही है या नहीं है। इसके लिए एक जो है समिति बनाई गई है, एक गठित की गई है। उसमें है मधुमिता कुमारी और जो कि संयुक्त सचिव है, ठीक है, और उप सचिव सह परीक्षा नियंत्रक जो अरविंद कुमार लाल जी हैं उसको सदस्य बनाया गया। अब देखने वाली बात यह है कि इसमें से क्या आपका जो है रिजल्ट आता है, क्या इसको रद्द किया जाएगा या तो फिर इसको ये बोलकर टाल दिया जाएगा कि इतने जो सबूत हैं वो पूरे नहीं हैं किसी भी एग्जाम को रद्द करने के लिए। लेकिन आपकी क्या मंशा है ये तो इस एग्जाम के जो है आपका निर्णय ही बताएगा कि आपकी क्या मंशा है।
दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या सीजीएल एग्ज़ाम रद्द होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर आपको चाहिए रद्द होना चाहिए तो आप ज़रूर लिखिए, यस करके लिखिए कि रद्द होना चाहिए और नो करके लिखिए कि रद्द क्यों नहीं होना चाहिए। दोस्तों पूरा वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और जो भी हो एक स्टूडेंट के लिए अच्छा हो, यही हम लोग कामना करते हैं।